इसके क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट करा दिया था, आपको याद हो तो। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने याद होगा अपन लोगों ने इस पे बात कर ली थी, वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट पे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इससे ए क्रॉस बी वेक्टर इससे मेंशन करते हैं। ये अपने आप में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है, याद आ गया आपको। जहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने आप में 0 से पाई के बीच माने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होती है। और कल को अगर बाय द वे एन कैप की ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका मॉडुलस इज इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सही है, तो अपने लिए जो एन कैप की वैल्यू होती है दैट इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन, सही है भाई। साथ में इसका जो डायग्राम बनता है वो ये अगर ए वेक्टर ये अगर बी वेक्टर है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये ऐसे जो परपेंडिकुलर लिया होगा दैट इज ए क्रॉस बी। सही है भाई। अच्छा मैं आपको दोबारा से बता दूं, मैंने इसको ए क्रॉस बी अभी बोला, कल मैं आपको इसको एन वेक्टर बोल रहा था, याद है ना। इसे ए क्रॉस बी बोलना गलत नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी का जैसे ही आप मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस विल बी स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो जो आपका एन कैप है वो अपने आप में प्लस माइनस लैम्डा ए क्रॉस बी हो गया, जिसमें लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन ए क्रॉस बी होगी, 1 अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। जो भी आपका जो मॉडुलस में जो भी वैल्यू आया वो 1 अपॉन में होकर के उसको लैम्डा बना के अलग बाहर रख दो तो अंदर क्या रह जाएगा, ए क्रॉस बी रह जाएगा। इसका मतलब ये कि ये ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है कि ए क्रॉस बी ही एन कैप है। बस एन कैप अपने में यूनिट वेक्टर है, अगर आप उसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो तो वो ए क्रॉस बी दिखाने लग जाता है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी एक ऐसे वेक्टर होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फिर अपन शायद प्रॉपर्टीज वगैरह में आ गए थे, याद आ गया आपको। और मैंने एक लेग्रांज आइडेंटिटी करके और चीज़ बताई थी मैंने आपको, याद हो तो। सही है, जिसका मतलब था ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। बहुत काम की चीज़ है, आने वाले टाइम में बहुत यूज़ आएगी। हाँ बोलो, बड़ा, अच्छा इसे और बड़ा करूँ? हाँ करता हूँ, देखो करता हूँ, है ना। अच्छा फिर अपनी बात चली थी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको ये बता दिया था कि एक तो ए क्रॉस बी जो होता है वो अपने आप में बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ए क्रॉस बी उल्टा माइनस बी क्रॉस ए होता है, याद आ गया आपको। अच्छा फिर वो सिंपल प्रोडक्ट हो सकता है ए क्रॉस बी प्लस सी का मतलब होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, याद होगा है ना। एक अपन ने लास्ट शायद आई क्रॉस आई करा था, फिर आई क्रॉस ए क्रॉस, ये सब यहाँ तक लागे थे ना भाई अपन, है ना। अच्छा अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट पे जाने के लिए मैं एक छोटी सी एक बात छेड़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर अपने शायद 3 या 4 कितना हो गया था, 5, ये 4 हो गए थे, 3 ही हो जाएगा। अच्छा चलिए मान लेते हैं जिसका 3 हुआ था वो 4, जिसका 4 हुआ था वो 5,6 है ना भाई, है ना। आपके साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, है ना। 4,5,6 आपके लिए अगला पॉइंट सुनो आप तो, ठीक है। अच्छा अगला जरा ध्यान से समझेगा। अभी अभी आपने ये पता करा कि ए क्रॉस बी इज ए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, ये आपने अभी ध्यान से देखा है ना। ए क्रॉस बी जो होता है ना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। वो इस तरह से होता है, परपेंडिकुलरली आओ, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना, तो मैं ए क्रॉस बी यहाँ दिखाता हूँ। तो ए क्रॉस बी है जो वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये गया कि अगर कल को मुझे ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर करना पड़ गया तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अच्छा अगर बाय द वे मैंने ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर कर लिया होता तो भी 0 आता। लेकिन लोगों ने इससे पता है ना, इससे क्या निकालना चालू करा ना, इससे कुछ आगे ले गए लोग। एक्चुअली एक ही जैसी चीज़ जब कुछ हो रही होती है ना तो लोग क्या करते हैं ना, उसके बियॉन्ड जाकर के सोचने लग जाते हैं। उन्हें ये समझ में आने लग गया कि हम लोग उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं जो अंदर बैठा हुआ है। जैसे बी के साथ में मैं डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहा हूँ ए क्रॉस बी का, जो बी ऑलरेडी अंदर है। ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी अंदर है। तो हम लोग उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ 0 करते हैं जो अंदर बैठा हो। इससे क्या कुछ लोगों ने बहुत स्मार्टली गेम खेला। अगर कल को मान लो ए क्रॉस किसी ने बी माइनस सी वेक्टर दे दिया, सही है, तो वो ये तुरंत समझ जाते हैं कि अगर कल को किसी ने ए वेक्टर भी दे दिया तो ये जो अंदर है वही बाहर भी है, तो आंसर 100% 0 होगा।
नहीं है समझ में? अब अगर मान लीजिए ये तो सिमिलरली, वैसे ही अगर यही ए क्रॉस बी माइनस सी होता, सही भाई, और मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर से, तो भी जीरो आता। माने जो ब्रैकेट में लिखा है उसके अंदर जो दो एलिमेंट हैं वो अगर बाहर आ जाएं तो हम इक्वली तुरंत जीरो कर देंगे हाथों हाथ। ये छोटी छोटी चीजें अपने ध्यान से समझते चलना है ना भाई, क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ये थोड़ा पहाड़ बन जाएंगी, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से निकाल लोगे तो आपको चीजें दिखने लग जाएंगी कि हाँ इजीली डील हो गई। ठीक है ना? ये जरूर ध्यान में रख लेना। एक पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर क्या 4,5,6 5,6,7। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, लिखते चलना, आप ऐसे वेट मत करना किसी भी चीज का। हाँ भाई, लिख लिया आपने? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, पहली बात ये मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है? मैंने आपको सिखाया था ये एक वेक्टर है या नहीं है? ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर के दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? तो इसका अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ कर दिया तो भी आंसर, और अगला किसके साथ जीरो देगा? ए क्रॉस बी के साथ, है ना भाई? तो ए क्रॉस बी के साथ भी ये जीरो दे देगा। अच्छा गुड। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन यहीं के निभाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है हाँ, अगर मॉड ए is equal to 1, mod b is equal to 1, mod c is equal to 2, find angle between a vector and c vector if a cross c minus b vector equal to 0। cross a cross c minus b vector equal to 0। हाँ भाई, हालांकि ये आपको यकीन नहीं होगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट में आ गया, और ये अलग से एक टाइटल होता है। लेकिन ये टाइटल अगर मैं वहां पे भी उठाऊंगा तब भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना अभी समझ में आने वाला है, और उल्टा ये बिल्कुल सही मौका जहाँ पे मैं आपके सामने बात कह सकता हूँ। अगर भाई मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे को देने वाले ने ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर दिया है, सही है गलत है? यही दिया ना, मैं एक मिनट टाइटल देख लें एक बार जरा, है ना भाई? हाँ ठीक है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये दिया। अच्छा अगर ये दे रखा है तो 100% बात है कि इसका मॉडुलस बी इसके बराबर होगा। अब आपको ये याद आ जाना चाहिए कि मॉड ए क्रॉस बी कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, श्योर है भाई? तो मैं आपके सामने इसको बोल सकता हूँ मॉड ए मॉड बी की जगह मॉड ए क्रॉस सी, श्योर है? साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा? ए और एक सेकेंड, ए और वेक्टर और ए क्रॉस सी के बीच का एंगल, ये लिख दूं भाई आपके लिए, तो है ना भाई? और मॉड बी वेक्टर तो शायद 1 है, तो आपके लिए स्पेशली 1 भी लिख देता हूं। तब तक आप बता सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि ए क्रॉस बी और बी के बीच का एंगल, तो आप बता सकते हैं ए और ए क्रॉस सी के बीच का एंगल, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वही अगर बाहर आ जाए तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ए और ए क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो मॉड ए की वैल्यू हो गई 1, मॉड ए क्रॉस सी अभी एक बार के लिए आपके लिए वापस लिख लेता हूं, ठीक है ना? 1 into, तब तक आपको पता होगा ये हो गया साइन 90 इज इक्वल टू कितना? 1। तब तक एक और पॉइंट पे आ जाता हूं, मॉड ए क्रॉस सी को अगर मैंने खोला तो इट इज मॉड ए मॉड सी इंटू में साइन थीटा, ए और सी के बीच का एंगल तो वो पूछ रहा है खुद ही, तो साइन थीटा ही कहता हूं, इंटू में इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1, श्योर है? अच्छा मॉड ए की वैल्यू 1 है, इंटू में मॉड सी की वैल्यू 2 है, इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 5/6।
क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है। इस पूरी कहानी का सबसे जबरदस्त टर्निंग पॉइंट होता है ये, अगर आप ये बचा के निकाल गए कि आपको ये पता चल गया कि ए और ए क्रॉस सी के बीच का एंगल आपको पता है 90, तो आप बड़ी खट निकाल के ले जाएंगे, है ना। अगले पे आ जाइए। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आइए। अगर बाय द वे बहुत जरूरत पड़ेगी तब जाकर के अपन सेकेंड एंगल लेंगे, अपन क्यों फर्स्ट एंगल को डिनोट करनी करेंगे। हाँ भाई, वैसे भी आपको पता है जब अपन ऐसा sin थीटा इज इक्वल टू π/6 लेते हैं ना, 1/2 लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जब मैं थीटा को मतलब साइन को उधर लेके जाता हूँ तो ये साइन इनवर्स में चला जाता है, और साइन इनवर्स मेजरली -π/2 to π/2 में काम कर रहा होगा। अगर नेगेटिव एंगल होता तब अपन सोच रहे थे कि कहानी में क्या है ना, वैसे है ही नहीं कुछ ऐसा। हाँ भाई, अपन क्या सोच रहे हैं, पॉइंट नंबर वही 5, 6, 7। 6, 7, 8 है क्या अपना? 5, 6, 7 कब हुआ? वो तो क्वेश्चन था, है ना। हाँ वो क्वेश्चन था, उसको ठीक कर लेना आप लोग, है ना। 5, 6, 7। अच्छा, पॉइंट दिमाग से चला जाता है ना बार बार। क्या है ना, मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है, मैंने आपको ये कल ही बता दिया होगा। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली मेरे बताने की चीज ही नहीं है, ये उल्टा आपको पिछले 2 सालों से प्रैक्टिस में होना चाहिए था और हो रहा हो भी होगा कईयों का। जैसे अगर बाय द वे कोई आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप दे दें, माने उसके कंपोनेंट में दे दें, और बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस b3 k कैप दे दें, तो आप में से कोई बता सकते हैं a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, यही होगा। ठीक है साहब, आ जाइए फटाफट से। जिन लोगों ने क्वेश्चन मतलब वो जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रहा हूँ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रहा हूँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। फाइंड ए क्रॉस बी, चलिए करिए। हाँ भाई, जिन लोगों ने ए क्रॉस बी बनाने में टाइम ले लिया उनको ये लिखना आई जे के, पक्की बात है क्या? और यहाँ पे लिखना है 1 -1 1 एंड इट इज -1 1 एंड 1, यही है। तो मैं आई कैप ब्रैकेट के अंदर -1 -1 ये लिख दूँ भाई, सोच लेना ये। अच्छा, ये और -1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 -1। अच्छा, माइनस जे कैप ब्रैकेट के अंदर कितना, -1 + 1, और के कैप के नाम पे अपन को कितना लेना है साहब, 1 -1। फाइनली आंसर इज 0 वेक्टर। सही है। आप में से कोई सोच सकते हैं ए क्रॉस बी 0 कब आ सकता है? जब दोनों पैरेलल हो। क्या ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं क्या? एंटी पैरेलल। क्या आपको रेशियो दिख रहा है ना? ध्यान से देख लिया आपने लोगों ने, है ना। रेशियो दिख रहा होगा 1/-1, दूसरे वाले का -1/1, दूसरे वाले का 1/-1। सही है ना। तो वाकई में पैरेलल भी थे, माने एंटी पैरेलल थे। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी साहब, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ग्राफिकली हम लोग इसको क्या समझें, माने इसका कोई ग्राफ में कोई मीनिंग भी होता है क्या? तो बच्चे के दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का था क्या? बच्चे के दिमाग तुरंत डॉट प्रोडक्ट का भी कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग था क्या? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर माने कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या दिखाओगे ग्राफ पे? स्ट्रेट लाइन नहीं, वो अपने आप में कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं रखता। पहली बात, डॉट प्रोडक्ट का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं होता। तो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है ना, अपने आप में एक पैरेललोग्राम को दिखा रहा होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी की एडजेसेंट साइड है तो जो इसका एरिया बनेगा, जो इसका वेक्टर एरिया बनेगा, वो सारा का सारा ए क्रॉस बी होगा। ठीक है ना। वेक्टर एरिया जितना भी होगा वो ए क्रॉस बी होगा। अब वेक्टर एरिया क्या चीज होती है सर? वेक्टर एरिया बेसिकली स्केलर एरिया से जस्ट पहले की चीज है। आप इसका जैसे मॉड काटेंगे स्केलर एरिया आ जाएगा। अब बच्चे को दिमाग स्केलर एरिया क्या होता है? स्केलर एरिया माने जो अब तक तू निकालता है, पैरेललोग्राम का जितना एरिया फिजिकली निकालता है वो सब स्केलर था।
ठीक है ना। अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में छोड़ दें, वेक्टर फॉर्म में छोड़ने का मतलब ये कि जस्ट आपने इसको a क्रॉस b लिखा और किसी ने i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस के अंदर माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि वेक्टर एरिया है। और जब आप इसका मॉडुलस ले लेंगे तो जो आंसर आएगा वो बेसिकली स्केलर एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को जब भी कोई पैरेललोग्राम दिया जाता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, तो जो उसका वेक्टर एरिया होता है वो बेसिकली क्या दिखा रहा होता है ना, ए क्रॉस बी को दिखा रहा होता है, राइट है भाई। अब आप ये बात को लिख लीजिएगा कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर एरिया, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector. Geometrically a cross b equal to area of the parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector. अच्छा सर इसका कोई सबूत भी है या ऐसे ही मतलब है मान लिया गया है? अच्छा देखो, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लो। अगर मैंने इससे प्रोजेक्शन डाला तो जहां पे ये प्रोजेक्शन गिरेगा वो अपने आप में मॉड बी कॉस थीटा होगा, याद आया आपको। और ये वाली साइड मॉड बी साइन थीटा, जिसको थीटा देखता है वो साइन की साइड, जिसके साइड में थीटा लगता है वो कॉस की साइड होती है, ऐसा मैकेनिक्स कहती है। तो अगर ये वाली बात सही है तो ये मॉड बी साइन थीटा, अगर ये मॉड बी साइन थीटा तो आप में से किसी को अगर ऐतराज नहीं हो तो मैं थोड़ी सी देर के लिए एक ट्रायंगल बना लेता हूं, सही है। जैसे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा डायगोनल से तो आपको पता होगा इस समय पर ये जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो अपने आप में 2 इक्वल ट्रायंगल के बीच में डिवाइड हो गया, हाँ या ना। क्या आप ये जानते हो ऊपर का ट्रायंगल और नीचे के ट्रायंगल का एरिया बराबर है। अब मैं अगर बाय द वे आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछूं, अगर मैंने इसका ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया तो इसका ट्रायंगल इसका एरिया इज इक्वल टू में हाफ बेस हो गया मॉड ए, याद है ना, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो हाफ मॉड ए, श्योर है। और हाइट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा, और आप में से किसी को अगर इतना नहीं हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस, याद आ गया। अगर ये ट्रायंगल का एरिया है तो इसका मतलब सीधी सी बात पैरेललोग्राम का एरिया अगर किसी ने पूछ लिया तो पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल्स एरिया, बराबर है भाई। और एरिया के ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस करते ही इट इज 2 इनटू में हाफ ए क्रॉस बी, बराबर। इसका मतलब इसका एरिया इज इक्वल टू में ए क्रॉस बी, इसका मतलब इट इज स्केलर एरिया। ये अपने आप में स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर ये स्केलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो जैसे ही इसका स्केलर का मॉडुलस हटाऊंगा इट विल बिकम्स अ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। इसके ऊपर आ जाइए, फटाफट से लिख लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है ना। अच्छा, इससे एक और बात भी क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट एक और फायदा हो गया कि एक ऐसे ट्रायंगल का जिसकी एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हो उसका एरिया और निकालना सीख गए हम लोग, है ना, हाफ ए क्रॉस बी। अब यहां पे इस बात का थोड़ा बेनिफिट उठा लिया जाए कि हम लोगों को पता चल गया कि ट्रायंगल का एरिया निकलने की बात हो गई है ना। जरा आगे चलें। हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने। मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको एज इट इज बार बुला लिया बस। अगर मैंने इस ट्रायंगल को बार बुला लिया और इसका नाम रख दिया है, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड ही हटा दिए। अगर मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड ही हटा दिए, इनका नाम मैंने ए वेक्टर बी, ए कैपिटल ए बी और सी लिख दिया है। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि इसके जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। अब की बार मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है,
नहीं आया समझ में? पिछली बार क्या मेरे को साइड दे रखी थी, ए वेक्टर साइड ही थी, ए वेक्टर पूरी साइड हुआ करती थी, बी वेक्टर एक पूरी साइड हुआ करती थी। अब पोजीशन वेक्टर दिया किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जिस बच्चे ने गहरे में देखा दोनों एक ही बात निकल जाएंगे लास्ट में, बस आंसर थोड़ा अलग अलग आ जाएगा। आपको बेसिक में ये पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है ए बी और ए सी के बीच का एंगल थीटा है। तो मुझे ये पता है कि अब आपको यहाँ ये बात पे गौर करना चाहिए कि मैंने आपके लिए निकाला हाफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब समझिएगा, ए क्रॉस बी, मैं ए से बी की ओर जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ए से बी की ओर जा रहा हूँ तो इसका अगर किसी ने मेरे से एरिया पूछा तो ट्रायंगल्स एरिया इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ, ठीक है ना। अब मैं ए बी वेक्टर से किस ओर जाऊंगा, ए सी वेक्टर की तरफ, तो हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इतना करता हूं तो हाफ ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि अब मेरे को पोजीशन वेक्टर गिवन है। अच्छा, और ए सी वेक्टर का मतलब हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बराबर है भाई। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो बी क्रॉस सी कर दूं, सही है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी की ए से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में बी क्रॉस ए, बी ए इज प्री मल्टीप्लाइड, बी पहले मल्टीप्लाई हुआ है ना, माइनस ए की सी से मल्टीप्लाई होते ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ए की ए से मल्टीप्लाई होते माइनस की जगह प्लस ए क्रॉस ए। सोच लिया आपने, और उम्मीद है आपने सभी जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। श्योर है? अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई तब तक मेरे लिए ये वाला आंसर कितना बन गया, हाफ। इसको मैं लिख रहा हूं बी क्रॉस सी, सही है क्या? माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दूं, इसको बी क्रॉस सी को पीछे लिख देता हूं, ठीक है भाई, और माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दूं, हाँ या ना। तो अब अगर देखा जाए तो ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल नए तरीके से आया है। पिछली बार हमारे लिए ट्रायंगल का एरिया सिर्फ हाफ ए क्रॉस बी था, अब की बार हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए है। ये कब है? जब मेरे पास पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। अगर साइड के नाम पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया जाए तो हाफ ए क्रॉस बी। अगर बाय द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन देन इट इज हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो याद रखना सेकंड पॉइंट है ना, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are given then area is equal to इतना। अच्छा, और एक बात तो आपको पता ही है कि जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकलता है एक चीज फ्री होती है, ठीक है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर। आप जानते हैं जब भी कोई 3 पॉइंट का एरिया आ जाए, 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का, तो हर बार अगली लाइन ये होती है कि अगर वही तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया, तो कहना मतलब ये कि इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल्स एरिया इक्वल टू 0। और ट्रायंगल का एरिया अगर 0 कर दिया तो इसका मतलब ये कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर की एक शर्त आ गई है, दैट इज मॉडुलस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और किसी का मॉडुलस 0, इसका मतलब वो खुद भी 0, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। हाँ सर, ये अपने पास में एम पी और एन है। ये मेरे को जरा इसके एरिया बताएगा कोई? मैंने एरिया देख लेना और मैंने डायग्राम जैसा दिया उसको देख के कोई एरिया बताए, हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर देना कि अपने को एरिया आता है। और किसी को नहीं आता एरिया? तो पूछ रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका एरिया। हाँ तुम बताओ ना, हाँ तुम, हाँ अरे नहीं पीछे नहीं, यहाँ बीच में, हाँ 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 बोल देना, ऐसे बोल दे जो बोलना है। क्या लिखना है? हाफ मॉडुलस, मॉडुलस पी, अरे बोल रहे हैं, हिम्मत करके बोल दे, एक बार बोल के बैठ जाना, खट से नहीं। अगला बोलो, और कौन? हाँ हाँ एम क्रॉस एन, एन नहीं 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 नहीं, अरे तू तो वैसे, अरे पोजीशन वेक्टर में बोल रहा है। नहीं पोजीशन वेक्टर में नहीं, मेरे को तो सिर्फ 2 शब्दों में बोलना है।
हाँ भाई तुम बोलो अब की बार। हाँ हाँ तुम ये बलक। हाँ एक तो नया बच्चा बोले एमपी, ये एमपी बोल रहे हैं, लिख दूं एमपी तेरे नाम से लिख दूं। ये बोल रहे हैं एमपी क्रॉस एमएन, पक्का है क्या? पक्की बात है भाई, याद है आपको अभी भी ऐसा हर बार? कौन सी वाली साइड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी, याद है आपको? एंटी क्लॉकवाइज ही रन करना है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो मॉडुलस में कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर आपने वेक्टर एरिया के ऊपर बात कर दी तो अब ये तकलीफ दे देगा, इसलिए आप शुरू से हैबिट ऐसी बना के चलें ताकि तकलीफ ही ना आए, ठीक है ना। इट इज एमपी, ठीक है, क्रॉस एमएन, हटा दूं। अच्छा अगला पॉइंट, कितने लोगों को अभी भी याद है कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं एक्सप्रेशन में? आई जे के A1 A2 A3, याद है ना। अच्छा और ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? आई की आई से, जे की जे से, के की के से, पक्की बात है। अच्छा आपको ये याद है कि कल परसों अपने साथ में एक बात हो रही थी 7E प्लस में TE2 वेक्टर की, अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, कुछ E1 प्लस में लैम्डा TE2 वेक्टर, याद है आपको? इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया था अपने? पहले सिंपल एक एक मल्टीप्लाई करा था, फिर ऊपर देखा कहीं हमारे पास मॉड E1 के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, मॉड E2 के बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, फिर E1 E2 के बीच का एंगल है कि नहीं, याद रहेगा। हाँ तो आपको डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में बिल्कुल एकदम ये इतना तो स्पष्टता रखिए ना, क्या आपको क्लियरिटी रहेगी? नहीं साहब मैं इतना तो जानता ही हूँ सर। अच्छा खैर ये तो हो गया जब मेरे पास में साइड्स वगैरह पड़ी हैं, है ना भाई, कोलिनियर के ऊपर बात होगी। हाँ भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर, अच्छा 6 7 8 हो गया था, 7 8 9 सही भाई। उसके बाद तो रिमार्क चलने लग गया था ना अपना। हाँ साहब, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूं ऐसे ही, सही है। लीजिए साहब, क्वाड्रिलेटरल वैसे दुनिया में आ गया, वैसे आप में से कई लोग जानते हैं इसका आंसर। अगर मैं बोलता हूं, पहले तो मैं याद दिला दूं आंसर क्या है, ABCD। अगर ऐसा है तो ये और ये इसके डायगोनल हो गए, इस डायगोनल का नाम D1, इसका नाम D2 हो गया, ठीक है ना। तो इट इज इक्वलेंट टू हाफ मॉडुलस में D1 क्रॉस D2, बात खत्म हो गई। मॉडुलस में हाफ D1 क्रॉस D2, सही है। आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा अगर भाई देवे अपने को ऐसा नहीं निकालना हो, प्रॉपर तरीके से निकालना हो, तो आपको पता है क्या करना चाहिए? देखो ट्रायंगल से, हाँ पहले अपन क्या करेंगे, देखो मैं इसका आंसर ही दोबारा लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हाफ AB क्रॉस AC, सोचिएगा, प्लस हाफ AC क्रॉस AD, नहीं आई बात समझ में? हाफ AC क्रॉस AD नहीं आया। पहले मैंने निकाला इस ट्रायंगल तक एरिया, ये AB क्रॉस AC करते इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज, अरे एंटी क्लॉकवाइज AB क्रॉस AC, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया AC क्रॉस AD, और दोनों का अटैच कर दिया। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। बट वो नॉर्मली इस तरह की बकवास नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा इसके बारे में बात करेगा, ठीक है। D1 क्रॉस D2, अच्छा D1 D2, यहाँ पे D1 को भी D1 वेक्टर कर देना, D2 वेक्टर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो देगा पूरी इसके ऊपर बात करेगा। एनीवे अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो आपको पता ही है, 9 8 10 से 8 9 10 है ना। हाँ हाँ आप में से कई लोग चकराई गए थे, ये कौन सा नंबर आ गया। खैर एनीवे पॉइंट ये है कि फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, कोई दो वेक्टर हैं जिन्होंने मना कर दिया भाई हमारा हम जीरो नहीं है, लेकिन आपने निकाला A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या समझ कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, इट सिंपली इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, सही है ना भाई। हाँ बट इफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन, अगर ये दे दिया जाए और फिर नॉन जीरो एंड जीरो की कोई बात नहीं की जाए, तो इससे तीन माहौल पैदा होते हैं। पहला, A और B आपस में पैरेलल हो सकते हैं, दूसरा A वेक्टर ही 0 था, और तीसरा B वेक्टर ही 0 था, सही है। अगर कभी भी A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 दिया जाए, आगे बढ़ते जाओ।
नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड लैम्डा सच दैट मॉडुलस में a क्रॉस i का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस में a क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर, a वेक्टर क्रॉस k कैप इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर, फाइंड लैम्डा। सही है? हाँ साहब। एक तरीका तो क्या है, मेथड वन तो ये है कि आप पहले ए वेक्टर क्रॉस आई कैप निकाल लें। तो आप में से सभी को ध्यान होगा कल हमने इस पे बात करी थी, A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस में कितना A3 के कैप, और क्रॉस में कितना दे रखा है आई कैप। अगर ऐसा दे रखा तो आई क्रॉस आई 0 हो गया, ठीक है ना। जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप हो गया, तो माइनस का A2 के कैप। सही है भाई। और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, तो प्लस में अपन A3 जे कैप पे आ गए। सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड आउट करा A क्रॉस जे, फिर हमने फाइंड आउट करा A क्रॉस के कैप, और तीनों के बाद में उसका जो भी अपना आंसर है उसके ऊपर लगा दिया मॉडुलस और स्क्वायर करके अपना आंसर क्रिएट कर लिया। लेकिन आपको ये तो दिख ही गया होगा कि अगर A क्रॉस आई में ही मुझे 30-40 सेकंड लग रहे हैं तो A क्रॉस जे में भी ऑलमोस्ट इतने लगेंगे, फिर ऐसे A क्रॉस के में भी लगेंगे, और फाइनली मैं जब इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो पता नहीं आंसर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, बीच में भटक जाए, है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये लंबा मेथड है, नो डाउट इसमें है। इसीलिए क्या है ना, इस पे उतनी बात नहीं की जाती। इसकी जगह पे एक दूसरे मेथड पे बात की जाती है जो ये कहता है कि आपको ये पता ही होगा कि A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर होता है। शायद आपको याद है, इट इज लैग्रांज आइडेंटिटी। याद आया? अगर ये वाली बात आपको याद है तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात याद दिलाऊं कि जो A क्रॉस B का स्क्वायर होता है वही मॉड A क्रॉस B का भी स्क्वायर होता है। याद है आपको? वेक्टर की दुनिया में सिंपल ब्रैकेट ही मॉड वाला ब्रैकेट है। याद आया? अच्छा, जिनको ये ध्यान आ गया वो ये बात समझ गए कि इसका सीधा मतलब है कि मॉड A क्रॉस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर माइनस में कितना A वेक्टर डॉट B वेक्टर का होल स्क्वायर। ऐसा कह दूं भाई? कोई मुश्किल बात तो नहीं ना ये। अच्छा, अगर कल को मैंने A वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर कराया तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूं मॉड A वेक्टर का स्क्वायर फिर मॉड आई कैप का स्क्वायर माइनस में कितना A वेक्टर डॉट आई कैप का स्क्वायर। याद आ गया? मेरे लिए बस एक ही चुनौती है ये। इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 1। अच्छा चलो, आपने बता दिया 1, तो ये मॉड A का स्क्वायर। इतना आसान काम मेरे लिए कर दिया आपने। मॉड A का स्क्वायर माने सिंपल A स्क्वायर या मॉडुलस A का स्क्वायर जो भी है। मैं तब तक आपको ये बता देता हूँ, कल आपने मेरे को A डॉट आई की वैल्यू A1 बताई थी आपने, तो आप में से अगर किसी को इतराज नहीं हो तो A1 का स्क्वायर लिख दूं। सिंपल, अगर मैंने A क्रॉस J का होल स्क्वायर लिख लिया होता तो वापस से मैं इसको ये लिखता मॉड A का स्क्वायर माइनस A डॉट J का स्क्वायर, और A डॉट J का स्क्वायर इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर। लिख लो भाई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैंने A क्रॉस K का स्क्वायर कर दिया होता तो ये बनता मॉड A का स्क्वायर माइनस A3 का स्क्वायर। बराबर है ना भाई? A3 कांस्टेंट का स्क्वायर। गलत तो नहीं जा रहे भाई? इतनी तो बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये कह रहा है कि सर इनको जोड़ो। अब एक बच्चा कह रहा है, कहाँ कह रहा है सर? ये तीनों को जोड़ने को कह तो रहा है, तो अपन भी जोड़ लेते हैं। अगर मैंने A क्रॉस I का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में A क्रॉस K का स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये तीनों भी ऐड होंगे। कौन कौन से? ये और ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 3 मॉड A का स्क्वायर। कर दूं? माइनस के अंदर ही अंदर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर भी ऐड होगा। तब तक आपको कुछ छोटी छोटी चीजें चैलेंज करेंगी। जैसे पहली चीज जो बच्चे को चैलेंज करती है, सर मुझे तो A वेक्टर ही याद नहीं आ रहा। A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सही है भाई? अब आपके लिए दूसरी चीज है मॉड A। क्या चीज होती है सर? मॉड A इज इक्वल टू अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होता है। याद आ गया आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर कितना था? आप बोलोगे मॉड A का स्क्वायर। तो आपको याद है यही चीज इसने भी यहां लिखी है। तो आपके लिए ये कितना हो गया साहब? 3 मॉड A का स्क्वायर माइनस मॉड A का स्क्वायर उर्फ 2 मॉड A का स्क्वायर। यही होगा भाई।
अगर ये 2 mod a का स्क्वायर है तो सामने वाला कहता है कि इसका आंसर कितना है साहब, लैम्डा, अरे मेरे से रह गया है ना, लैम्डा a का स्क्वायर। अगर ये लैम्डा a का स्क्वायर है तो बताइए मिलाऊंगा तो क्या करूंगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, फाइनली लैम्डा इज इक्वल टू 2। सही है, लैम्डा a का स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा चैलेंज ये हो सकता है, सर ये तो ऐसा वाला ब्रैकेट है, आपका वाला मॉडुलस है, मैच कर दें या नहीं करें, कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है अभी भी आपकी आंखें इसको टटोल दिए हैं कि आप अभी भी ये बात पकड़ते नहीं हो कि a डॉट आई का मतलब a1 होता है, ठीक है। भी आपका दिमाग सोचने में एक्चुअली क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कल मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं बोली, एनसीईआरटी तो देखो कम से कम पहले, चलो आज देख लेना, ठीक है ना, एनसीईआरटी भी देख लेना, लगे आता हूँ, कल अपन डिस्कस कर लेंगे याद करके, ठीक है। इससे क्या होगा, अपने पास में डबल हो जाएगा, पहले एनसीईआरटी कर लेना याद करके क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, बच्चे नहीं। अच्छा मान लीजिए जैसे कोई अपन किसी और बोर्ड के हैं, ठीक है ना, तो आप एनसीईआरटी की फोटो ले लेना, अब फोटो लेके रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेना है याद करके, क्यों, क्योंकि वो 17-18 क्वेश्चन जितने भी देता है ना अपने लिए बेस बन जाएंगे वो, और इस बहाने से आपका हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा फटाफट से। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। क्या ये बताऊं कि ये आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप दिया है या पता है? सारे वेक्टर दिमाग में आ रहे हैं, इतना तो आ ही रहा होगा ना। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि एक कह रहा है फाइंड डी वेक्टर सच दैट, आगे क्या बोलता है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्या मेरे को क्या निकालना, क्या है क्वेश्चन के अंदर, डी वेक्टर निकालना है, और डी वेक्टर कैसा दिया हुआ है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर दिया है, और साथ में एक और कंडीशन दी है कि भाई मान लो कोई तकलीफ रह जाए तो सी डॉट डी भी कर लेना तुम। अच्छा, तब तक एक बात बताओ, ए मेरे को दिया है कि नहीं दिया, बी दिया है, सी दिया है, क्या नहीं दिया, डी। अब अगर मेरे को मान लीजिए डी नहीं दिया है तो मैं अपनी तरफ से जब सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मेरे पास में एक तरीका क्या है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या आता है, जब दिमाग में आता है, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना एक्स आई कैप प्लस में कितना वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। मान लो भाई, मैंने मान लिया। अच्छा, जिनको ये बात समझ में आती है वो ये भी तो जानते हैं ना कि डी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। भाई डी वेक्टर किसके, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। नहीं, ये तो पकड़ में आ रहा है ना। ये क्या लिखा है, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है और बी। अगर डी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 होगा। ये बात पक्की है ना। अच्छा देखिए, आप में से जो डॉट बार बार बोल जाते हैं, आई से आई मिलाना, आई से आई की गुणा करना और वाई की वाई, जे की जैसे और के की कैसे, ठीक है ना भाई। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और आपको पता चल गया होगा, ये बन गया x प्लस में कितना 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई, सही है। अच्छा, साथ में आपको ये भी पता होगा कि डी वेक्टर एक और के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के। इसका मतलब डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू भी कितनी रही होगी, 0। अगर इसकी भी वैल्यू 0 रही होगी तो अब मैं डी और बी मिलाऊं, याद है ना, आई की आई से, जे की जे से, के की के से गुणा करने पर कितना बन जाएगा, 3x माइनस का 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा, ये हटा दो, नहीं तो डिवाइड वाली फील आ जाएगी, ठीक है ना। 7z इक्वल टू 0, ये बात पक्की हो गई भाई। अच्छा, एक और शर्त मिल जाती तो तीनों काम बन जाते। अच्छा, दिए क्या, अगला बोल रहा है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 16। सही है भाई। अच्छा, अब सी वेक्टर ये रहा,
और डी वेक्टर ये रहा। क्या मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोल सकता हूँ? कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू कितना गिवन है 16। क्या तीन चीजों से मैं एक्स वाई जेड निकाल सकता हूँ? तो कहना मतलब अब मैं लिख सकता हूँ फाइंड एक्स वाई जेड, और जैसे एक्स वाई जेड आएगा आपको तुरंत क्या मिल जाएगा डी वेक्टर। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका सुना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अब मेथड 2 सुनना। अरे ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करने का मतलब ये नहीं कि हमने एक ही क्वेश्चन को पीट दिया क्या मजा आया, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि सोचने का तरीका कितना बढ़िया है। ये देखो अपन ऐसे भी सोच सकते थे। अगले ने बोला कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, माने डी वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एक बार फोटो में आ जाओ आप तुरंत समझ जाओगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे होंगे कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं होंगे, मैंने मिला लिया मर्ज कर लिया। डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? अगर डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो आपको पता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर तो होता है ए क्रॉस बी, याद आया आपको? इसका मतलब ये कि डी वेक्टर अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी भी उसके पैरेलल खड़ा है, सही है ना भाई? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि डी वेक्टर इज पैरेलल टू कितना ए क्रॉस बी। श्योर है भाई? अच्छा अगर ऐसा है तो इसका मतलब सीधी बात डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी, क्योंकि उसके पैरेलल है तो हो सकता है उससे लंबा हो छोटा हो, पैरेलल तो है ही। अब पंगा ये है कि क्या मैं ए क्रॉस बी जानता हूं? तो मैं ए क्रॉस बी पे आ गया। ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने आई किया, जे किया, के किया, याद आया? और यहां लिख दिया 1 4 2 और वहां लिख दिया 3 - 2 7। और अगर मैंने ऐसा करा तो आई कैप ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 28 + 4 32। श्योर है? थोड़ा तेज चल लो इस जगह, ठीक है। जे कैप की जगह पे क्या हो गया 7 - 6, बोलो जे कैप ही रह गया। अच्छा के कैप पे आ जाओ, के कैप के नाम पे आया -2 -12 माइनस का 14 के कैप, ठीक है ना? तो माइनस का 14 के कैप, ऐसा कर दूं भाई। अब डी ने कहा कि मैं तो हूं लैम्डा ए क्रॉस बी। अगर ये लैम्डा ए क्रॉस बी है इसका सीधा मतलब लैम्डा इंटू में आपके लिए खास आपके लिए 32 -1 और माइनस का 14 कर दूं। लीजिए साहब डी वेक्टर आ गया। अब आगे क्या बोला ये वो भी सुनो। अच्छा आप में से कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि 32 लैम्डा आई कैप, ये तो समझ में आया? 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस का 14 लैम्डा के कैप लिखा है, नहीं आया? अच्छा जिनको ये पता है उनको ये भी पता है कि ये तो यहां तक तो मैंने पहली शर्त यूज करी है। अब मैं दूसरी शर्त यूज करता हूं। दूसरी शर्त क्या थी कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना दिया है 16 दिया है। अगर सी डॉट डी 16 दिया तो डी ये पड़ा और सी वहां पड़ा, ध्यान है आपको? और आपको पता है दोनों के बीच कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट में आई का आई से, जे का जे से मिलाते हैं। तो आप में से किसी को याद हो 32 लैम्डा इंटू 2, सही है? 32 लैम्डा इंटू 2 मतलब 64 लैम्डा बराबर है माइनस लैम्डा इंटू -1 प्लस का लैम्डा कर दो भाई। अच्छा प्लस का लैम्डा। अच्छा इधर से देखा जाए तो एक और जना भी रह गया -14 लैम्डा इंटू 4, तो कितना माइनस का 56 लैम्डा और दैट इज इक्वल टू 16, सही है? कितना रह गया साहब 9, पक्की बात है? तो मैं यहां पे लिखता हूं 9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 16। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 16/9। और अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 16/9 लिख दिया तो यहां लिख दूं तो हेंस डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना निकल गया 16/9 इंटू कितना 32 - 1 - 14। क्या ये बात समझ में आ गई? लीजिए साहब डी वेक्टर आ गया। कहानी क्लियर है? तो दो अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता था, ठीक है? एक्स वाई जेड मान करके भी और पैरेलल सोच के भी।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, थोड़ा फटाफट से आ जाए, बैलेंस करें यहाँ पे। आप अगर अगले क्वेश्चन को नहीं लिख पाए, हार्डली ए प्रॉब्लम, ठीक है, आप फटाफट जुड़ जाएं, ताकि अपने, मैंने बोला ना, अपने पास क्वेश्चन वैसे ही बहुत ही सीमित करें, लेकिन अलग अलग तरह की चीज़ें देख लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ साहब, देखें, पहली चीज़ आप अभी से ये भरना चालू कर दें कि ऐसे दो क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर दिए हों, नहीं, दो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इधर दो का क्रॉस प्रोडक्ट, इधर दो का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर एक दूसरे के बराबर दिया हो और दोनों में एक चीज़ कॉमन हो, जैसे इसमें क्या कॉमन है दोनों में, तो एक लाइन की इक्वेशन होता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब इसे कंफर्म भी कर देते हैं। क्या आप पहली चीज ये बात समझ गए कि क्वेश्चन में गिवन है R क्रॉस B इज इक्वल टू R क्रॉस A बराबर, यही गिवन है। अगर आप बोलो तो मैं उसको उधर ले जाऊं, तो R क्रॉस B माइनस R क्रॉस A इज इक्वल टू 0 कर दूं, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, पक्की बात है, या नहीं आएगा, प्री या पोस्ट, प्री। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया तो R वेक्टर क्रॉस के अंदर कितना रह गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों पैरेलल हो। तो इसका सीधा मतलब गया किसके नाम पे, R वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो दोनों के बीच लैम्डा लगेगा। तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, सही है क्या भाई? हाँ साहब। और अगर आप में से किसी को अगर ध्यान पड़े तो आगे क्या करा जाए, इतना कहना ही काफी है या चलेगा, कुछ करें या हो गया लैम्डा? बस अब आप देखो जरा, आप में से किसी को अगर याद हो कि चलता पॉइंट याद आया, ये dr ये किस फिक्स पॉइंट से गुजरा, 0 0 0 से, सही है। तो ये अपने आप में इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ ट्रेंड हो गया है ना। अच्छा, जिनको फिलहाल अपन अपने क्वेश्चन से वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन ने एक और बात बोली कि R वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ तक तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट ही उठाया अभी तक, तो ठीक है ना भाई। अच्छा, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मेरे पास शायद B माइनस A पड़ा है अभी, आप बोलो तो एक कदम यहाँ भी चल लूँ क्या? B माइनस A का मतलब मेरे को B में से A घटाना है, तो आप बोले तो मैं कितना लिख लूँ, -1 और 1 और 0, पक्की बात है भाई। तो मेरे पास R वेक्टर जैसा कुछ आ रहा है लैम्डा टाइम्स में, जब तक लैम्डा नहीं निकल जाता तब तक ये अधूरा है। अच्छा, और सोचते हैं, लेकिन शायद इसने एक और शर्त भेजी है, R वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब R वेक्टर की जगह लैम्डा -1 1 और 0 लिख दूं, डॉट में A की जगह कितना लिखना है, 2 0 1। क्या आपको अभी भी याद है डॉट प्रोडक्ट में I का I से, J का J से, K का K से, तो लैम्डा इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, 0। ये तो कुछ मिला ही नहीं। R डॉट श्योर है, क्योंकि अभी तक C का रोल ही नहीं उठा, गुड है। एक मिनट, हाँ कंफर्म हो जाते हैं अपन। R डॉट C, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो चमत्कार किया ही है क्वेश्चन कॉपी करने के दौरान। एक मिनट, हाँ, पॉइंट R वेक्टर सच दैट R क्रॉस B इज इक्वल टू में, नहीं, चमत्कार इसने नहीं किया, चमत्कार मेरे हाथों हुआ है, ठीक है। और वो क्या हुआ है, एक सेकंड, R डॉट C लिखा है, ये R डॉट A इक्वल टू 0 तो सही है, चमत्कार मेरे हाथों कहाँ हुआ है बताओ। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि इसने R क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B लिया है, ठीक है ना भाई। वापस से बनाते हैं पूरा, चलिए बढ़िया है, उल्टा आपके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे से इतनी प्यारी गलती हुई तो एक बार पूरा ही देखने को मिल जाएगा आपको। कितना हो जाएगा अब बताओ साहब, ये मेरी गलती नहीं है साहब, ये चौक की गलती है, ठीक है, ऐसा कभी कभार हो जाता है, ठीक है। R क्रॉस B इज इक्वल टू कितना दिया है, R क्रॉस B, क्या ना तुम लोग इतना ध्यान से देखते हो ना, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक बात तो बताओ कि फिर से उधर ले जाऊं, क्या लिखना चाहिए, R क्रॉस B माइनस C क्रॉस B इज इक्वल टू 0, प्री या पोस्ट,
अब तो आप ये बड़े अच्छे से सीख गए हो ये, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू 0, क्या कोई दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब दोनों पैरेलल हैं? इसका मतलब ये, अरे ये तो बिल्कुल ही ओरिजिनल आ गई, r माइनस सी इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। और आप में से कई लोग समझ गए सी वेक्टर प्लस, आप में से किसी को याद है मैंने बोला था ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जब भी दो क्रॉस के बराबर दिए हो और दोनों में एक चीज कॉमन हो। इस बार बाई चांस क्या कॉमन है? डी कॉमन है। वापस मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन वाली बात सही बैठ गई, सही है। एनीवे क्या आर वेक्टर इज इक्वल टू में कितना? सी वेक्टर ये रहा, लैम्डा ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है? लैम्डा बी। आप में इसको बता सकते लैम्डा बी का मतलब हो गया लैम्डा लैम्डा लैम्डा। अच्छा एक मिनट मैं पूरा बोल दूं, आप बताना सही बोला कि नहीं बोला। लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। अब मैं इसको सी वेक्टर से जोड़ रहा हूं साहब, तो आप में से किसी को अगर एतराज ना हो तो 4 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 3 प्लस लैम्डा कॉमा 7 प्लस लैम्डा, ये लीजिए साहब अपना क्या आ गया? आर वेक्टर आ गया। अच्छा क्वेश्चन के अंदर अगला बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, भावार्थ 4 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा 7 प्लस लैम्डा, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे? 2 0 1 इक्वल टू 0 कर दूं। डॉट प्रोडक्ट अभी भी याद है? भूल गए? याद है तो मैं यहां लिख देता हूं 8 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 प्लस कितना भाई? 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दूं। फाइनली इट इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 15, लैम्डा की वैल्यू माइनस 5। इसका क्या करें? आर वेक्टर में रख दूं वापस से, इंप्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 7 माइनस 5, हेंस इट इज आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस का 2 ए कैप माइनस का 5 माइनस का 5 आई कैप, ये माइनस ओ सॉरी हाँ माइनस का आई कैप। आपको कितनी खुशी मिलती है ना, गलती मिल जाए, एक गलती मिल जाए बस, ठीक है, लाइफ बन जाती है आपकी। आज तो कई बच्चे बहुत खुश होंगे, ठीक है ना, वही इतनी सारी गलतियां मिल गई, खुश तो बहुत हो गए तुम। अगले पॉइंट पे आ जाओ आप, तो इससे पहले कि अपना टाइम वेस्ट करें अपन, क्योंकि मैं आपकी बाहर अक्सर बैठ करके आपकी गप्पे सुनता हूँ। कल मैंने आरडी सर के बाहर मेरे ही लेक्चर चल रहा था, यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम चलाया आप लोगों ने ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग के अंदर धमाके चल रहे थे, ठीक है। फिर भी यहाँ तो कम था, कल सुनने में उधर मेडिकल की साइड ज़्यादा था। कल शांतनु सर का बर्थडे था, है ना, शांतनु गुप्ता सर का बर्थडे था, और सुनने में आया है ना, छम्मा से लेकर के और लास्ट तक सारे रंगारंग कार्यक्रम एक के बाद एक, हर क्लास के अंदर। पहली क्लास में जो चालू हुआ ना, तो दूसरी क्लास वाले फिर रुकते गए, उन्हें बस ये पता चल जाए कि इतना सा मौका दिया था सर ने, इतना तो अपन ले ही लेंगे, फिर अगली क्लास इतना तो अपन ले ही लेंगे, अगली क्लास और लास्ट क्लास तक तो ये हालत होता है, छुट्टी करनी पड़ जाती है। इससे बढ़िया कि तुम इतना डांस वांस करो, जाओ तुम कर, ये हालत है। तो फिर आपका वाला कार्यक्रम तो कहाँ अड़ता था किसी का? भाई मेरी उम्र में उल्टे बर्थडे होते हैं हाँ अब बस 27 और रह गए, ठीक है। ऐसे ए वेक्टर, कैसी बातें करते तुम, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, पता नहीं लोग, मेरे हिसाब से 30 के बाद बर्थडे मनाना ही बंद करवा देना चाहिए। आए का बर्थडे अब, ठीक है, अब का का बर्थडे है तो उल्टे गिनती गिन, ठीक है। हाँ 40 की उम्र में तो ऊपर बुला लेता है आजकल आदमी को। हाँ जी साहब, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा ए माइनस बी एंड ए प्लस लैम्डा बी, मैं 3 बार पढ़ लेता हूँ, है ना। हाँ साहब, फंडामेंटली उम्मीद है कि अब तो आप पिछला वाला तो आपको रट ही गया होगा, ठीक है, क्या कैसे करना था। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तीनों कोलिनियर हैं। आप में से किसी को अगर याद हो कि XYZ अगर कोलिनियर कभी भी कोई बोल दे
तो इसका मतलब होता है सीधा मॉडुलस x क्रॉस y, मॉडुलस भी हटा लूं, याद होगा ट्रायंगल का एरिया 0, x क्रॉस y प्लस y क्रॉस z, याद आया, प्लस z क्रॉस x बराबर 0, यही होता है ना भाई, नहीं है ना यार, आज ही करा था ना ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0। तो अगर भाई तो ये तीनों अगर कोलिनियर हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि मैं उठा करके a प्लस बी क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस, हालांकि लगता बड़ा दर्दनाक है यार इतना क्रॉस करना पड़ेगा क्या, लेकिन आपको पता नहीं है अगली लाइन के अंदर आंसर देना चालू कर देता है, a माइनस b क्रॉस a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर प्लस a प्लस 7b वेक्टर क्रॉस, कुछ ज्यादा कर दिया, अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आज ऊपर वाले ने आपकी किस्मत सोने की कलम से लिखी है, ठीक है, एक के बाद एक गलतियां ढूंढने को मिलेंगी। हाँ जी साहब, यहां देखो साहब, ये देख लिया आपने, ये a क्रॉस बी ऐसा, अच्छा अगर बाय द वे जिनको क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जानते हैं a क्रॉस a बनेगा, आते ही मर जाएगा, है ना। अच्छा अगले वाले के अंदर देखा जाए तो माइनस a क्रॉस b बनेगा, जिसे आप प्लस b क्रॉस a बोल दोगे, लेकिन मैं एक बार के लिए माइनस a क्रॉस b रखता हूं क्योंकि हर चीज अपन a क्रॉस b में देखेंगे ना तो अच्छा लगता है, a की a से करी, a की b से करी, इसी तरह से आप सावधान लेके देखना भाई, क्यों, क्योंकि आपके पास बहुत चांस है। अब b क्रॉस a सोच लिया आपने, b की a से क्रॉस करते a b क्रॉस a, b क्रॉस a का मतलब माइनस a क्रॉस b, बिल्कुल सावधानी से, b क्रॉस b सही है, प्लस का माइनस का, क्योंकि कई लोग माइनस प्लस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, b क्रॉस b यहां तक सही है, एक का काम खत्म हुआ है साहब, प्लस अगले पे आ जाओ, a क्रॉस a आया और गया, a की a से मल्टीप्लाई करते ही 7 a क्रॉस b, हाय हाय ये कहां से आ गया बताओ, ऐसे ऐसे दिखते हैं, तुम्हारे को पहले नहीं दिखा मतलब है कि नहीं, दिख गया था क्या, हाँ क्यों नहीं दिख गया था, अभी दिखा अभी लैम्डा ठीक है, अच्छा क्या एक सेकेंड, a क्रॉस a क्रॉस लैम्डा बराबर है, अच्छा प्लस के अंदर माइनस में b क्रॉस a, माइनस का b क्रॉस a मतलब प्लस का a क्रॉस b, श्योर है भाई। अच्छा अब अपन कर रहे हैं b की b से मल्टीप्लाई, सही है, माइनस लैम्डा b क्रॉस b बराबर है ना भाई, और ये ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, प्लस अगले को बात करते हैं, a की a से मल्टीप्लाई a क्रॉस a, सही है, a की इससे मल्टीप्लाई a क्रॉस b, प्लस में लैम्डा की से मल्टीप्लाई लैम्डा b क्रॉस a, इसका मतलब माइनस में लैम्डा a क्रॉस b बराबर, अच्छा इसकी से मल्टीप्लाई प्लस का लैम्डा b क्रॉस b। अब देखो कुछ लोग तो नवजात ही चले गए, ये एक तो यहीं मर गया, गया गया गया, इसी तरह ये 4 जने तो गए, ठीक है, जो बच गए वो गिन लेते हैं अपन, है ना, माइनस का 2a क्रॉस b, माइनस का 2a क्रॉस b, अच्छा ये याद दिला दो ये इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है ना भाई, माइनस का 2a क्रॉस b, अच्छा यहां से क्या क्या बचा, a क्रॉस b के हिसाब से प्लस में लैम्डा प्लस 1 a क्रॉस b, ऐसा लिख दूं, a क्रॉस b ब्रैकेट के अंदर लैम्डा प्लस 1, सही है। अच्छा ये दो जो बचे इनमें a क्रॉस b कॉमन ले लेता हूं, तो a क्रॉस b ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू, फाइनली पूरे में से a क्रॉस b कॉमन ले लेता हूं, सही है भाई, a क्रॉस b में पूरे में कॉमन लेने पे क्या बच गया, -2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, शानदार मौका मिलने वाला है 0 इक्वल टू 0 कहने का। क्या आपको पता चला 0 इक्वल टू 0 क्या सजेस्ट करता है कि लैम्डा बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऑल रियल नंबर के लिए आंसर 0 हुआ है, सही है कि नहीं, हाँ ये जरूर होता अगर आप भी करते तो भी, और आप में से कई लोग सोचते बार बार ऊपर जाकर के चेक करते आते कि क्या गड़बड़ हो गई, याद रखना 0 इक्वल टू 0 सजेस्ट दैट लैम्डा बिलोंग्स टू r, सही भाई, ऑल रियल लैम्डास के लिए सही है। अगला क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चाहिएगा, सही है, और उम्मीद है कि मतलब इतना वार्म अप आप हो चुके हो, कॉपी नहीं करा था, गप्पे ही गप्पे, हाँ चलो कोई नहीं, बच गए आप तो, ज्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, पूरे उड़ जाता, आपने सोचा गप्पे लगा लेते हैं, गुड है, वेरी गुड है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, फाइंड यूनिट वेक्टर a वेक्टर
सच दैट ए वेक्टर क्रॉस में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस k कैप, आई कैप माइनस k कैप। हाँ साहब चालू करूं? देखिए साहब, ये वाकई में दुर्लभ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अपन इस पे सबसे पहले जो नॉर्मली प्रॉपरली जिस रास्ते से निकलता है वो बताता हूँ। वो यही कि नॉर्मली ये माना जाता है कि ए वेक्टर एज्यूम कर लिया किसी ने कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मान लिया। और क्वेश्चन वाले ने एक छुपी हुई लाइन बोल रखी है, कई बार नजर ही नहीं आती, जो मैंने पहले भी बोली थी, यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि ए वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर दे रखा है, सही ना भाई। अगर ये यूनिट वेक्टर दे रखा है तो इनडायरेक्ट वे में एक कंडीशन भी दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड की इससे वैल्यू निकाल लोगे। अरे इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे। कैसे करोगे क्रॉस प्रोडक्ट? आई जे के डब्बा बना करके आई कैप, फिर वो एक्स वाई जेड करके कर लोगे वैल्यू। अच्छा, जो आपका आंसर आएगा उसको आपको आई कैप माइनस के कैप से कंपेयर करना है, नहीं आई बात। अब देखो, आई कैप का आई कैप के साथ में कंपैरिजन हो जाएगा, जे और के कैप का के कैप के साथ हो जाएगा, और जो जे कैप वाली वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। 100% उससे पक्का आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि अगर पक्का आंसर आ रहा होता तो ये वाली वैल्यू दी नहीं गई होती। तो वो जो कुछ भी आधा अधूरा रहेगा वो आप इसमें फिट कर देना, तो आपके पास एक आंसर उससे बन जाएगा। वो दैट इज अ लॉन्ग वे, क्योंकि आपको भी दिख रहा है पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर अपने पास में 3 इक्वेशनें बनेंगी। उन 3 इक्वेशनों में जो सीधे सीधे डील हो गई वो ठीक है, जो अटक गई वो उठा करके यहाँ रखनी है। दैट्स अ लॉन्ग वे। इसकी जगह पर एक शॉर्ट रास्ता, क्योंकि मैंने पहले बोला इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन, दिखने में जरूर छोटा है लेकिन क्वेश्चन करते टाइम पे पता चल जाता है कि भाई टाइम लग गया अच्छा वाला, ठीक है। इसका एक और तरीका क्या है कि जब आप इसको क्वेश्चन को लिखें, ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और सामने से अगर ये लिखा हुआ है, मैंने ए वेक्टर छुपा दिया, उसका किसी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया, सामने एक और वेक्टर दे दिया, तो एक तुक्के का चांस बनता है। और वो तुक्का क्या है वो सुना, 100% सामने की तरफ भी कोई ना कोई एक आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप जरूर होगा। वो आपको सोचना है कि किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बने कि ये आ जाए। माने आपको ये तो समझ में आ गया कि किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ये इसके साथ होगा, माने इसका किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और आंसर ये आएगा, ठीक है ना। अब जैसे एक तुक्का लगाया एक बच्चे ने आई कैप, ठीक है ना, क्या मैं आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दिखा देता हूं पहले, आई क्रॉस आई 0, तो आई कैप ही चला गया। अब दूसरा तुक्का लगाया गया जे कैप, श्योर है भाई? हाँ, ये तरीका ज्यादा पॉपुलर है जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं, कि जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के सामने एक वेक्टर दे रखा है ना, तो लोग चल करके जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी को सामने बैठा लेते हैं, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि ए वेक्टर यही तो बनेगा। अरे ए वेक्टर किसी की कोई तो वैल्यू होगी भाई, आज ये नहीं हुआ कुछ तो होगा, लेकिन किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो तो इसी के साथ प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो लोग क्या 2-4 लाइन तक तुक्का लगा के देख लेते हैं। ये मैं आपको एक और चीज एडिशनली सिखा रहा हूं कि आप भी इस तरह से सोचना चालू करो। अब जैसे जे क्रॉस आई करा माइनस के कैप, शानदार, एक बार मिला लें एक बार जरा। अच्छा, जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के प्लस का आई कैप, तो आई कैप माइनस के कैप आया कि नहीं आया? इसका मतलब आई कैप माइनस के कैप के लिखना गलत नहीं है। यहां तक बात समझ में आई आपको? ऐसे मतलब मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं खेलने को कह रहा, मैं आपको सिर्फ कितनी दूर तक सोचने को कह रहा हूं, है ना, आई जे के तक, बस दैट्स इट। 3 तुक्के लगाने को बोल रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ये है, लेकिन उससे आंसर कैसे आएगा? क्या सर ए वेक्टर बराबर ये है? रुको 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 रुको, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना हो। तो मैं आपको दूसरा सजेशन देता हूं, वो भी सुनो आप, बड़ा अच्छा वाला सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। इस जगह पर जल्दबाजी ना मचाएं कि सर आ गया ए वेक्टर, ठीक है। एक छोटा सा एक बार और एक हमला हो जाए, ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर क्रॉस प्री पोस्ट मल्टीप्लाइड है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। मैंने ऐसी बात बोली है जो थोड़ा हो सकता है एक बार गरीब आदमी थोड़ा हिल जाए,
लेकिन बाद में समझ जाएगा। मैं इसको उधर ले गया और पीछे से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बाहर ले लिया कॉमन में, यहां तक कोई मुश्किल काम। लेकिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आने का मतलब है दोनों पैरेलल है। ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर इज पैरेलल टू कितना आई कैप प्लस में कितना 2j कैप प्लस में कितना k कैप, बराबर है। इसका मतलब 100% हो गया ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप। यहां तक भी कोई गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको ए वेक्टर की तरफ चलने का मौका मिलता जा रहा है, जो जे वेक्टर तो जे कैप तो नहीं है, जो जे कैप तो नहीं है। उम्मीद है आप में से कई लोग अब धीरे धीरे रियलाइज करते आ रहे हैं जे कैप तो नहीं था एग्जैक्ट, सही है। तो आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना, इस जे कैप को उधर उचका दो, जे कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स कितना आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप। एक मिनट के लिए रोक करके एक अच्छे स्टूडेंट से पूछूं, बता बेटा किसकी इक्वेशन दिख रही है, लाइन की, दिख गया आपको? हाँ, तो फिलहाल मतलब ऐसे बस बाई चांस बार बार रह करके हिंट कर रहा हूं मैं, ये अपने पास ए वेक्टर है, क्या यही आंसर है या अभी और कोई काम बाकी है? यूनिट वेक्टर नहीं याद आया? हाँ, यूनिट वेक्टर का काम बाकी है। आप में से सभी को पता है, जैसे मैं इसको खोलूंगा ये जे कैप तो जे कैप के साथ ही जुड़ेगा ना, या सबके साथ जुड़ेगा? जे कैप के साथ। तो फाइनली इट इज लैम्डा, इट इज 2 लैम्डा प्लस 1, सोच लिया, एंड इट इज 2, सोच लेना। ये मेरे लिए क्या बन गया, ए वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ ए प्लस लैम्डा, सही है भाई। मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 9 माइक्रो सेकेंड्स है ना, इतना समय आप दे सकते हो किसी भी इंसान को, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 1 है, तो आपको पता होगा अंडरूट लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4, जल्दी नहीं, 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है? नहीं है। फाइनली अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 लैम्डा स्क्वायर, सोच लिया, ज्यादा तो नहीं देखे, प्लस में कितना 4 लैम्डा, सोच लिया, प्लस 1 इक्वल टू 1, उड़ा दू, तो इसका मतलब या तो लैम्डा 0 आ गया है, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? 0 0 होता है तो जे कैप निकल गया, वो तो है ही, ऑब्वियस ही बात है। जे कैप अपने आप में एक आंसर भी था, अगर नहीं होता तो वो वहां कैसे बैठ जाता इक्वल में। लेकिन सिर्फ जे के भी आंसर नहीं है, एक और आंसर भी है, एंड दैट इज -2/3। ए वेक्टर इज इक्वल टू में इधर इट इज जे कैप, ठीक है ना, और ये तो इससे आया, और दूसरा वाला आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू में जे कैप माइनस का 2/3 इंटू में ब्रैकेट के अंदर कितना आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? स्टोरी बहुत शानदार है, जरूर कॉपी कर लिए फटाफट से आगे। मैं पिछले कई दिनों से आपको देख रहा हूं, कोई वीपीएस सर की क्लास नहीं होती है। अच्छा, ये इफ नहीं है बेटा, इफ भी ऐसा लिखता है प्रूव दैट जैसा, ठीक है। पीटी लिख रहा था बिल्कुल इफ जैसा, पीटी। अच्छा, तुमको सुना ही गलत देता है मतलब। ऑल्सो एक्सप्रेस ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हाँ जी सर। देखिए, इसमें प्रूव करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ हवा में प्रूव किया जा सकता है। ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस ए बी 0, बाकी रह गया 2 ए क्रॉस बी, आ गया, दिख गया नहीं? इसको क्या प्रूव करना? अरे अभी ध्यान है ना, अभी अपन ने इसे भयानक वाले की मल्टीप्लाई करी है, ये तो उसके आगे बच्चा है। अपन ने तो ए प्लस बी की ए प्लस लैम्डा बी से मल्टीप्लाई कर डाली, ए प्लस लैम्डा बी की ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर डाली, फिर ये क्या है, ये तो आप कर ही लोगे। हाँ, आज लेकिन आप में से कई लोगों को ये वर्ड समझ में आ रहा होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये अभी पूरे लेक्चर में दूसरी बार आया, इससे पहले जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आया था तब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जिसमें ए और बी पैरेललोग्राम की साइड होती हैं। हाँ, तो जो भी पैरेललोग्राम की साइड हुई ए और बी, मतलब मान लीजिए अगर भाई तो पैरेललोग्राम की साइड अगर ऐसा किसी ने बोला कि ए प्लस बी है और दूसरे वाले साइड जो है वो ए माइनस बी है, तो बताएंगे इसका एरिया क्या होगा। अगर पैरेललोग्राम की एक साइड ये रही एक साइड ये रही, तो बताओ इसका एरिया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, नहीं है? अच्छा, आप में से लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग चलाने की बात हुई थी,
अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक क्या पैरेललोग्राम बना लेता हूं। अगर मैंने पैरेललोग्राम बना लिया तो इस पैरेललोग्राम की अपन एडजेसेंट साइड्स क्या ले लेते हैं ना, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लेते हैं, ले ले। अच्छा, ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो आप में से किसी को भी ऐतराज नहीं होगा ए प्लस बी बोल दूंगा, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये वाली साइड अपने लिए हो गई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बराबर है ना भाई। अच्छा, इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर। ए क्रॉस बी अपने आप में इस पैरेललोग्राम का एरिया है, और ट्वाइस ए क्रॉस बी होने का मतलब यह है कि हमने इस पैरेललोग्राम के एरिया का डबल कर दिया है, सही है। अब आते हैं ये क्या चीज है सर, ये ग्राफ में क्या बताता है। मैंने कहा ए प्लस बी तो ये रहा बेटा, ए माइनस बी दिख रहा है तेरे को, ए माइनस बी को पैरेलली उठा रहा हूं, पैरेलली उठा करके यहां से चिपकाता हूं, ठीक है। हालांकि वो जब तक पैरेलल नहीं लगेगा आप मानोगे नहीं, ठीक है। पैरेलली उठा देता हूं, सही है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलली उठा दी, उठा दिया, उतनी लेंथ की उठाई। अच्छा, अगर उतनी लेंथ की उठाई तो उतनी लेंथ की इधर भी उठा देता हूं और इसको मिला देता हूं। अब ये अपने आप में मैंने कहा a माइनस बी है, ये अपने आप में a प्लस बी है, और जो ये बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम बना, सही है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स का नाम a प्लस बी और a माइनस बी है, याद आया आपको। और जो इसका एरिया बनेगा वो इस छोटे वाले व्हाइट कलर के पैरेललोग्राम का डबल होगा, और ऐसा ये ज्योमेट्रिकली सुनना चाह रहा है। कहानी पकड़ में आई कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ, ठीक है। अब आप लिखना चालू कर दो ना इसको फटाफट से, है ना, यहां लिख लेते हैं इसको। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides equal to diagonals of parallelogram having sides a vector and b vector। ये अपने आप में ऐसे पैरेललोग्राम के एरिया को दिखा रहा है जिसकी साइड्स डायगोनल के बराबर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर वाले पैरेललोग्राम के, ठीक है। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये सब लिखने में ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए आप इसको थोड़ा फटाफट से लिख लेना। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये एक अलग केस बन गया। अच्छा, एक लास्ट बस उसके बाद वाइंड अप कर देते। क्या क्या है? हाँ मेरे को पता है ना, और उसकी काफी हद तक स्टूडेंट्स कुछ नीचे बैठेंगे अपने साथ। हाँ भाई, अब लास्ट मोमेंट पे मैं ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेना। है ना, जरा समझिएगा। ओ इज इक्वल टू ए वेक्टर दे रखा है और ओ बी इज इक्वल टू कुछ भयानक से दे रखा है, ओ सी इज इक्वल टू ये दिया है। अच्छा, और क्वाड्रिलेटरल का नाम ओ ए बी सी है, तो इसमें क्रम का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, और आपको पता चल गया होगा ये क्वाड्रिलेटरल है, अगला क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अगला पैरेललोग्राम है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो दोनों में इसमें बहुत फर्क होगा। एनीवे, तो अपन क्या करते हैं फिलहाल, तो पहले सबसे पहले ओ ए आते हैं, ओ से एक ही और चल लेते हैं, ठीक है ना भाई। और फिर हमारे लिए कौन है, ओ इज ए वेक्टर, ठीक है साहब, चलो हो गया। ओ सी इज इक्वल टू बी वेक्टर है,
और OB इज इक्वल टू 10A प्लस 2B है। कुछ क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, अगला वाला पैरेललोग्राम का नाम है OA एंड OC। OA और OC तो एडजेसेंट साइड्स होगी ना, तो इसका मतलब ये कि एक बार के लिए मैं इसे C को पहले दुनिया में ले आऊं, और ये बात तो पक्की है कि जो भी पैरेललोग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, नहीं है? पैरेललोग्राम ऐसे ही बनेगा ना भाई। ये वाली साइड का नाम B है, आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि OC B है, OC C नहीं है। अच्छा, ये भी कईयों का ध्यान होगा कि ये जो जगह है दैट इज A प्लस B हो गया, अगर ये A और ये B हो गया तो नहीं है। अच्छा, एक बात और पक्की है कि OB कहीं और है, अभी B तो दुनिया में ही नहीं आया। B ने कहा वो 10A प्लस 2B है, अगर उसने गलती से 2A प्लस 2B भी बोल दिया होता तो मैं इसी को डबल कर देता। उसने तो 10A प्लस 2B बोल करके सारा खेल ही कहीं और बैलेंस ले गया वो। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए B यहाँ कहीं है, मान लो एक बार यहाँ है। अगर मैंने B यहाँ मान लिया तो ये कुछ हद तक ऐसा कुछ बन गया है, नहीं है? और जो OB है उसको भी दर्शन करा दो, ये लीजिए साहब, ये OB बन गया, और OB की वैल्यू कितनी है? 10A प्लस 2B। श्योर है? आपको पता है OB देकर के इस महान आदमी ने इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल दे दिया है, एक डायगोनल, लेकिन शायद अभी आपके पास होगा या ढूंढेंगे कोई लोग। ये अगर B वेक्टर है, ये अगर A वेक्टर है, तो ये वाला A माइनस B होगा। बस जिसने डायग्राम बना लिया वो जीत गया आधा गेम। उसको अगर देखा जाए P कौन है? P इनडायरेक्ट वे में घर का नाम है किसी का, किसका? एरिया का। और क्वाड्रिलेटरल व्हाट कितना? OABC। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ D1 क्रॉस D2, यही बोल दो भाई। इसका मतलब हो गया हाफ ब्रैकेट के अंदर कितना? D1 की जगह ले लेते हैं अपन लोग 10A प्लस 2B, क्रॉस के अंदर कितना? क्रॉस के अंदर A माइनस B। अच्छा, अब मौका आया उन बच्चों को जिनको आज क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है? जैसे हाफ की जगह हाफ, A क्रॉस A 0, 10A के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते माइनस का 10A क्रॉस B, सोच लेना 10A क्रॉस B बराबर है ना भाई, प्लस का 2B क्रॉस A, मतलब एक तरह से माइनस का 2A क्रॉस B। नहीं सोचने में आ रहा। फाइनली रह गया 12A क्रॉस B, माइनस का कि प्लस का? प्लस का, क्योंकि मॉड माइनस का आ गया। फाइनली अगर हम में से किसी को एतराज नहीं हो तो इट इज 6A क्रॉस B। मैं गलत तो नहीं गया? ये किसका एरिया निकला? ये P की वैल्यू निकल गई, सही है? P की वैल्यू निकलना मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। अब जिनसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया उन्हें पता है अब मैं दूसरा Q पे अटैक करूंगा। और Q क्या चीज है? Q अपने आप में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, हाँ या ना? ऑफ साइड्स OA एंड OC। OA कौन? A वेक्टर, OC कौन? B वेक्टर। आप बता सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? मैं भूल जाता हूं बार बार। अगर A और B किसी के साइड्स हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? कितना? हाफ A क्रॉस B है, A क्रॉस B, A क्रॉस B पक्का है ना? हाफ तो नहीं लगता? हाफ कहां लगता है? ट्रायंगल में। अच्छा, तो ये Q आ गया और ये P आ गया, देख लिया आपने। और सामने वाला आपसे कहता है कि लैम्डा बराबर है उसे कितना चाहिए? P बाई Q, और P की वैल्यू है 6A क्रॉस B और इसकी वैल्यू कितनी है? A क्रॉस B। तो फाइनली इट इज 6। सही है? मुश्किल? आसान? ठीक है, चलिए बस अपन यहीं इसको वाइंड अप करते हैं। अपन बस क्रॉस प्रोडक्ट तक का बहुत अच्छा वाला काम हो चुका है, ठीक है? मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन दे देता हूँ फटाफट से, आराम से कॉपी करो ना, ठीक वैसे जैसे आप शुरू में करते हो। अच्छा, VPS सर की क्लास है इसलिए आप तेज कॉपी करोगे। ये क्या कारण हुआ? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 28 तक, ठीक है? 19 से 28 एक्सरसाइज 1, और इधर 11 तक एक्सरसाइज 2 लेवल 1, और इधर 11 तक एक्सरसाइज 2 लेवल 2, ठीक है? और इधर वाले में भी अपन रुक जाते हैं थोड़े दिन तक के लिए, ठीक है? अब आप एक्सरसाइज 2, ये एक्सरसाइज 4 लेवल 1 और 2 भी देखना चालू।